हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनएसपी प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम बात करने वाले हैं घातांक और करनी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, आज का मेरा क्लास है घातांक और करनी के ऊपर। तो घातांक और करनी के ऊपर ये मेरा दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम घातांक और करनी के बेसिक से शुरुआत किए हुए हैं, लेकिन इस दूसरे क्लास में भी घातांक और करनी के एकदम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। फिलहाल आपको हम बताते हैं घातांक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हम बताते हैं घातांक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे घातांक के अंतर्गत कौन कौन से सूत्र आते हैं, सबसे पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे आपसे सबसे पहला यहाँ पर दिया जाए a के पावर m गुना a के पावर n। आप यहाँ देखेंगे कि आधार इसमें सेम है, यहाँ आधार a है, यहाँ भी आधार a है, अब पावर आपका अलग अलग है। तब इस कंडीशन में आपको दोनों आधार के बदले एक आधार लिखना होगा और पावर को आपस में जोड़ना होगा m प्लस n। यदि यह गुना में ना रह के भागा में रहे, यहाँ पर a के पावर m और भागा में रहे a के पावर n, तब आपको इसमें भी आधार जो भी आधार रहेगा सेम, दोनों आधार के बदले में एक आधार लिखना है और पावर इसमें आपका माइनस में हो जाएगा m माइनस में n। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। यदि आपका फॉर्मूला अगर a के पावर m है और गुना b के पावर m है, तब क्या होगा। यहाँ आप देखेंगे कि आधार अलग अलग है और पावर एक है। जैसे आप एक नंबर में आधार एक था, पावर अलग अलग है। इसका इसमें उल्टा है, इसमें आधार अलग अलग है और पावर आपका एक है। तो आपको आधार में गुना करना है, आधार में a में b से गुना करेंगे ab होगा और उसके बाद पावर दोनों के बदले में a को लिखेंगे, दोनों m के बदले में a को m, यही आपका रिजल्ट होगा। और तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, यदि यही आपका भागा में रहे तब क्या होगा। इसमें 4 नंबर होगा। यदि यह भागा में रहे तब तो a के पावर m और भागा b के पावर n। यदि इस कंडीशन में होगा तब आपका a बटा b होगा। इसमें आप a में b से गुना किए ab, इसमें a में b से भागा करेंगे तो a बटा b होगा और उसके बाद पावर आपस में यहाँ पर m होगा, दोनों पावर के बदले में एगो पावर आपका लिखा जाएगा, दोनों m के सत्य में एगो m लिखे। अब हम पांचवें नंबर की बात करते हैं। पांचवें नंबर में जैसे a के पावर में m है और इसके होल पावर में n रहे तब क्या होगा। तो आप जानते हैं कि आधार चेंज नहीं होता है, आधार a का a रहेगा और पावर आपस में गुना होगा। इसका मतलब हुआ कि m में n से गुना करेंगे m n। यहाँ पर जो आप m और n देख रहे हैं, तो यहाँ m n कोई संख्या के रूप में रहेगा, रियल नंबर। तो चलिए, ये जो 5 सूत्र जो आप देखे हैं वे आप घातांक के सूत्र देखे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ करनी के सूत्र हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। घातांक के अंतर्गत यही 5 महत्वपूर्ण सूत्र होता है। ये घातांक का था। अब करने के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन करने के सूत्र बताने से पहले कुछ आपको समझ लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को हम आप लोग रूट कहते हैं, हम भी इसको रूट ही कहेंगे, रूट, इसको रूट कहते हैं। लेकिन हम फर्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुके हैं, फिर भी हम इसका एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे ये रूट का चिन्ह है, अगर हम आपसे पूछे कि ये रूट के पीछे कितना संख्या छुपा हुआ है, तो आपको, यदि मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तो आप बता सकते हैं। तो जैसे इस रूट के पीछे अगर कुछ संख्या नहीं है
तो इसके पीछे आपको 2 छुपा हुआ है, उसको लिखा नहीं जाता है, वो 2 छुपा हुआ है। यही 2 आपका करनी है, इसमें 2 आपका करनी है। कहीं कहीं आपको इस तरह से रूट मिलेगा और इसके पीछे आपको 3 लगा हुआ रहता है, तो यहाँ 3 करनी हुआ। तो जैसे अगर हम इसके बीच में ए डाल देते हैं, यहाँ भी अगर हम ए डाल देते हैं, तो जैसे हम इसका दूसरा रूट कहे क्या होगा, इसका दूसरा रूट कहे क्या होगा, तो आपको ये बात की जानकारी होना चाहिए। तो आइए, यहाँ जो आप ए देख रहे हैं इसके पावर में कितना होगा, 1 होगा। यहाँ भी जो आप ए देख रहे हैं इसके पावर में कितना होगा, 1 होगा। तो फाइनली इसका दूसरा रूट आप जो ए देख रहे हैं, ए तो रहेगा और इसके पावर में 1 है तो 1 रहेगा, और इसके बाटा में हम जो रूट के पहले 2 छुपा हुआ है करने के रूप में, यही 2 इसके बाटा में होगा। तो इसी का एक दूसरा रूप है, इसको इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिखिए, बात वही है। यहाँ भी कंडीशन वही है, यहाँ ए लिखाएगा और इसके पावर में 1 है तो 1 रहेगा, और यह जो 3 देख रहे हैं यह बटा में चला जाएगा। तो ए के पावर 1/3 इसको पढ़ेंगे, ए के पावर 1/2 इसको पढ़ेंगे। चलिए अब हम करने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला मेरा सूत्र है n करनी रूट a टू दी पावर n। यदि आप ऐसे सूत्र को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर करने का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले इतना के पावर में n है, तो जो कोष्टक के भीतर वाली संख्या है इसका पहले सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए सूत्र याद करने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होती है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको याद करने की कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ए, पहले कोष्टक की क्रिया करेंगे, तो कोष्टक में ए जो देख रहे हैं इसके पावर में 1 छुपा हुआ है, तो हम 1 पावर लिख दिए। आप जानते हैं कि करने के बाहर जितना संख्या लिखा हुआ रहे, छुपा हुआ रहे, उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, बटा में भेजते हैं। अभी इसके पहले हम आपको बताएं, यहाँ a के पावर में 1 लिखाएगा और n आपका इसके बटा में चला आएगा। तो a के पावर में इसका रिजल्ट 1/n हुआ, 1 के 1 n आपका बटा में चला गया, और इसके होल पावर आपका n दिया हुआ है। आप जानते हैं घातांक में आपको पता होनी चाहिए, यदि किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर है, यहाँ a कोई संख्या मान लीजिए, इसके पावर है, फिर इसके होल पावर है, तो पावर आधार आपका सेम रहता है, a आपका सेम रहेगा, अब पावर आपका आपस में गुना हो जाएगा। तो इसका पहले का पावर 1/n है और गुना दूसर का पावर सीधा n है। अब n से n खत्म होगा, उसके बाद में a लिख करके पावर में 1 नहीं लिखिए, आपका यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा ए। चलिए अब हम ये पहला सूत्र है, चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 5√3 ले लेते हैं, इसके पावर में हम यदि 5 लेते हैं तो इसका रिजल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि 3 तो एक अभाज्य संख्या है, 3 कोई संख्या से टूटेगा नहीं। देखिए जब भी रूट वाली संख्या रहे तो रूट में जो भी संख्या रहे उसको आपको तोड़ना है, यदि वह टूटने वाला है तब उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 3 में तो अभाज्य है ही है, क्योंकि यह 3 कोई संख्या से नहीं टूटता है, तो यह नहीं टूटेगा। तो इसके पावर में आप देखेंगे कितना है, 1 छुपा हुआ है। तो सबसे पहले 3 के 3 लिखेंगे, इसके पावर में 1 है तो 1 रहेगा,
और इसके करनी में कितना है 5 है, तो यह आपका बटा में चला आएगा। करनी आपका बटा में आता है और इसके होल पावर में आपका 5 पहले से है। आपको पता होनी चाहिए पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में गुना होगा, सेम इसी सूत्र पर है। तो जैसे आप इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे तो 3 के 3 और 1/5 में यह गुना हो जाएगा 5। पहले का पावर में दूसरा का पावर से गुना होगा, यह 5 5 खत्म, 3 के ऊपर 1 बचेगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट 3 होगा। चलिए चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे दूसरे नंबर में यदि एन रूट ए बी है, एन रूट ए बी है, एन रूट ए बी है, तो जो आप एन जो यहाँ करने के रूप में देख रहे हैं, रूट के अंदर ए और बी दो संख्या है और दोनों इसके बीच में गुना छुपा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जैसे सूत्र के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो एन करनी ए, एन रूट एन के साथ ए होगा, फिर इस एन रूट के साथ में आपका बी होगा, तो एन रूट ए गुना एन रूट बी, यही आपका इसका विस्तारित रूप हुआ। इस पर एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहा दे 3 रूट 15 है, 3 रूट 15 है, तो यहां पर आप 3 है तो 3 करने के रूप में लिखेंगे। आप 15 को जैसे आप तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आता है, 3 5 15 होती है, तो यह जो करनी 3 है तो यहाँ पर यह जो करनी 3 देख रहे हैं, यह 3 के साथ भी जुटेगा और 5 के साथ भी जुटेगा। इसका मतलब 3 रूट 3 हो जाएगा और गुना 3 रूट 5 हो जाएगा। यही आपका इसका विस्तारित रूप हुआ। तो जब भी आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाएगा, विस्तारित रूप नहीं पूछेगा बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछेगा, तो जैसे आप इसका फाइनली रिजल्ट निकालेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। यहाँ जो आप 3 देख रहे हैं यह करने के रूप में है, बाहर नहीं इसको समझिएगा, 3 करने के रूप में है। जैसा कि आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, 3 अगर रूट के पहले करने के रूप में रहता है तो उसका घनमूल निकालते हैं, और यदि 2 रहता है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए अब हम तीसरे नंबर सूत्र पर बात करते हैं। तीसरे नंबर में है जैसे एम करने के रूप में एम है, एन रूट ए है, तब इस कंडीशन में क्या होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका फाइनल बेस ए है, इसमें करनी 2 है, एक एम है और एक एन है। तो जब एक से अधिक करनी हो तो जो भी जितना भी करनी हो, 2 को करनी हो या 3 को करनी हो, वह करनी में गुना हो जाएगा। एम में एन से गुना करेंगे, एम एन हो जाएगा। दोनों रूट के सातिर में एक रूट लिखेंगे और ये यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए इस पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 रूट 3 रूट 5, जैसे अगर इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ करनी 2 है और यहाँ करनी 3 है, तो करनी में आपस में गुना होता है। 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 होगा और रूट में आपका 5 रहेगा। यही इसका राइट आंसर हुआ। चलिए अब हम एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है।
चलिए अब हम एक बहुत ही सिंपल बात पर चर्चा करते हैं। जैसे चौथे नंबर में अगर हम बात करें a टू दी पावर जीरो, इसका मान कितना होगा। अक्सर इस टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो अगर किसी भी संख्या के पावर, यहाँ एक को आप कोई संख्या मान लीजिए, एक के पावर में जीरो दिया है, तो किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो दिया हुआ है तो उसका फाइनल मान एक होता है। भले वह संख्या कितना हो, छोटा हो या फिर कितना हो, बड़ा हो, भले वह संख्या x के रूप में हो या फिर कोई संख्या के रूप में हो। जैसे अगर हम x के ऊपर जीरो मानते हैं, इसका भी मान अगर आपसे पूछे तो एक ही होगा। यदि हम 10 के पावर जीरो लेते हैं, इसका मान भी कितना होगा, एक होगा। कोई भी संख्या हो उसके पावर में जीरो होता है तो उसका मान एक होता है। चलिए जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे आपसे ऐसे प्रश्न। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे रूट में 4 के पावर n दिया हुआ है और इसके बराबर में दिया हुआ है 10 से 24। तो आपसे n का मान पूछा जा रहा है। n का मान कितना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो जैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे तो आप करेंगे क्या कि जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसका फैक्टराइज करेंगे एकदम छोटी सी संख्या से। यहाँ जो 4 आप रूट में देख रहे हैं, या इसका जैसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 के पावर में 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होती है। और इसके पावर में n दिया है तो इसके होल पावर में n डालेंगे। उसी तरह से आप कहीं रफ में 10 से 24 का एलसीएम निकालिए। 10 से 24 का एलसीएम 2 से 5 से 12 होगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 2 चौका 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है 10 से 24 को हमने तोड़े तो 2 के पावर में 10 आएगा। अब रही बात कि आप यहाँ देख रहे हैं इस कोष्टक के पावर में 2 है और इसके होल पावर में n है। तो आपको पता है, हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में गुना होता है। तो रूट में आपका 2 के पावर में 2n होगा, 2n। अब बराबर का चिन्ह देकर 2 के पावर 10 पहले से है। अब आपको पता होनी चाहिए कि यह जो आप रूट देख रहे हैं, बराबर के इधर रूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि बराबर के इधर रूट है, यदि बराबर के उधर भेजना है तो यही रूट आपका स्क्वायर बनता है उधर। तो यहाँ पर 2 के पावर 2n रहेगा, अब बराबर का चिन्ह देकर 2 के पावर 10, और इसका यही रूट उधर स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन गया। अब आप देखेंगे 2 के पावर 2n, अब बराबर में 2 के पावर, यहाँ भी अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर में आपस में गुना होता है। 10 दूना आपका 20 होगा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 2 से 2 खत्म, आधार खत्म, बचेगा आपका 2n बराबर में आपका 20। अब 2 से 20 कटेगा 10 मरतबे, n का मान होगा 10। तो उम्मीद करते हैं जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन 10 आया है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए इसका हम तीसरे पार्ट में आपको बेसिकली घटांक और करनी के कुछ ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक और बात, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबाइए और कमेंट में बताइए कि आज का मेरा जो क्लास है कैसा लगा और जो हम इसमें क्या सुधार करें, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं।